निफ्टी फिफ्टी, जैसा कि हम जानते हैं निफ्टी फिफ्टी एक इंडेक्स है और उसका यूज़ करके हम मार्केट का सेंटिमेंट या मार्केट की चाल हम पता कर सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओवरऑल जो सारे शेयर्स 5,000 शेयर्स जो लिस्टेड है मार्केट में, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इससे निफ्टी फिफ्टी से एक आइडिया आपको लग सकता है। इसमें एनएससी के टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, उनको कंबाइन करके एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको निफ्टी फिफ्टी कहा जाता है। निफ्टी फिफ्टी पूरे इंडियन मार्केट को या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे देख के पता लगाया जा सकता है कि इंडियन मार्केट या एनएससी के लिस्टेड सारी कंपनीज किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। इसका इंसेप्शन जो हुआ था, जो लॉन्च हुआ था इनिशियल, वो एनएससी ने किया था 22 अप्रैल 1996 को, आज से लगभग 30 साल पहले। वाओ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि निफ्टी फिफ्टी जो है, निफ्टी फिफ्टी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती है वो निफ्टी फिफ्टी में ही होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसमें भारत के टोटल 13 सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। इनमें सारी जो कंपनीज 50 कंपनी हैं, उन 50 कंपनी में 13 के 13 सेक्टर इंक्लूडेड हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे पता करेंगे। और ये एक अच्छा एज देते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को, किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर को एक अच्छा एज देते हैं कि वो निफ्टी फिफ्टी में 50 के हिसाब से अपनी पूरे 13 सेक्टर्स में, अगर वो इंडिविजुअल या कोई भी इंडिविजुअली सारे सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहता है, तो निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट करके या निफ्टी फिफ्टी को रेप्लिकेट करके वो सारी कंपनीज में निवेश कर सकता है। मैथडोलॉजी देख लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी कैसे बना और किस तरह से कब चालू हुआ। 1996 में जब निफ्टी फिफ्टी चालू किया गया था, तो निफ्टी फिफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए इसमें जितने भी 50 शेयर्स थे या 50 कंपनी थी, उनकी सबकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप को ऐड कर दिया गया था और इस तरह से बनाया गया था। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है और फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ पे आई बटन में मैं डाल दूंगा लिंक। इसमें एक वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। तो 2009 में एनएससी को रियलाइज़ हुआ कि जो हम मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप जो ले रहे थे, टोटल मार्केट कैप को ऐड करके जो निफ्टी फिफ्टी में सारी कंपनियां ली गई थी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो लॉक्ड होते हैं, प्रोमोटर्स के पास होते हैं या गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो एक्टिवली ट्रेड नहीं होते हैं मार्केट में। इसलिए 2009 में मेथोडोलॉजी को चेंज किया गया और 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें जो भी लॉक्ड शेयर हैं, जो प्रोमोटर के पास हैं या गवर्नमेंट के पास हैं, जो एक्टिवली ट्रेड नहीं होते हैं मार्केट में, उनको हटा के जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल शेयर्स हैं उनको ऐड करके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली गई और तब जाके निफ्टी फिफ्टी बना। उस समय जो निफ्टी फिफ्टी में टोटल 50 कंपनियां ऐड की गई थी, उन पूरी 50 कंपनी का जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन या टोटल कैपिटल था, जो बेस कैपिटल था, वो था, टोटल वैल्यू थी 2.06 ट्रिलियन। और जो निफ्टी फिफ्टी का बेस वैल्यू रखा गया था, वो रखा गया था 1000। आज आप देख के चौंक जाएंगे कि जो निफ्टी फिफ्टी 1000 से 1000 के बेस प्राइस से, बेस वैल्यू से चालू हुआ था, आज लगभग 26 से 27 साल में 20,000 की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये मैंने डेटा एनएससी की वेबसाइट से लिया है। निफ्टी फिफ्टी में टोटल 51 कंपनीज लिस्टेड मिलेंगी आपको। हालांकि निफ्टी फिफ्टी को 50 ही बोला जाता है, ना कि 51, क्योंकि एक कंपनी है, उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की ही एक कंपनी दूसरी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स डीवीआर। प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही कंपनी है, सिंबल ही दो अलग अलग हैं, इसलिए इसको एक ही कंपनी मान के निफ्टी फिफ्टी बोला जाता है, ना कि निफ्टी 51। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं लॉन्च कब हुआ था और बेस वैल्यू कितनी थी। एक चीज़ जानने वाली है, इसमें जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो रियल टाइम पे होती है। जैसे इस समय अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है या बढ़ता है, तो उसी हिसाब से इंडेक्स का भी प्राइस या निफ्टी फिफ्टी का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। हर 6 महीने में एनएससी अपनी रिकैलिब्रेशन या रीबैलेंसिंग करता है इंडेक्स का। इसमें चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं। अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत उन्हें लगती है तो वो कर देते हैं। हर 6 महीने में ऐसा होता है। सितंबर और मार्च में आपको न्यूज़ मिलेगी निफ्टी फिफ्टी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं। टोटल 13 सेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है फाइनेंशियल सर्विसेज को, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दूसरे नंबर पे, फिर ऑयल एंड गैस है, फिर एफएमसीजी है, ऑटोमोबाइल सर्विसेज है, हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है, मेटल्स है। सारी की सारी जो जितने भी सेक्टर्स हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल, उन सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है और इनका वेटेज जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही ऐड किया गया है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कंपनियों का वेटेज क्या क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है 37%। अब इसमें कंपनीज का वेटेज किस तरह से है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से आप सारी कंपनीज का जो निफ्टी फिफ्टी में वैल्यूएशन है, जो निफ्टी फिफ्टी में वेटेज है, वो आराम से अपने आप चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज है एचडीएफसी
13%, उसके बाद रिलायंस, फिर ICICI, इन्फोसिस, ITC, TCS, L&T, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो HDFC का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर HDFC 1% का मूवमेंट करता है तो निफ्टी 50 में जो मूवमेंट होगी वो होगी 0.13% का। और अगर रिलायंस करता है 1% का मूवमेंट दिन के दौरान, तो जो निफ्टी 50 में जो चेंज होगा वो आएगा 0.09% का। तो इस तरह से, इसी हिसाब से जो भी चेंजेस इन स्टॉक्स में रियल टाइम में होंगे वो सारे चेंजेस आपको निफ्टी 50 में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। ये था निफ्टी 50 में सारे स्टॉक्स का और सारे सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन। ये तो पूरी बात हुई निफ्टी 50 इंडेक्स की। इंडेक्स सिर्फ देखने के लिए होता है, ये सिर्फ एक बेंचमार्क है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी फ्यूचर में जाना पड़ेगा, और निफ्टी फ्यूचर के बारे में अभी चेक करेंगे। उससे पहले लाइक कीजिए अगर अच्छी लग रही हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। निफ्टी 50 को अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी 50 का एक्सचेंज प्राइस जो होगा वही अंडरलाइन है निफ्टी फ्यूचर्स का। और निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3 एक्टिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमेशा, और 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि ये महीना है, अभी सितंबर है, तो इस समय मार्केट में जो अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे एक्टिवली ट्रेड होते हुए, जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। जो सबसे पहली बार जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी निफ्टी फ्यूचर में वो हुई थी जून 2000 को NSE ने पहली बार ट्रेडिंग अलाउ की थी निफ्टी फ्यूचर के बेस पे। ऑप्शन में भी हम निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि ऑप्शन में भी निफ्टी 50 को ट्रेड किया जा सकता है। तो ये मैंने अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोल लिया है। काइट है, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल लुकिंग प्लेटफॉर्म है। जो निफ्टी 50 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पे ओपन कर रखी है। आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है। अगर देखेंगे तो 2022 अप्रैल 2022 से निफ्टी 50 ने मूव करना चालू किया है। 2022 में इसका जो प्राइस था वो था 17,000 के करीब, और इस समय 20,000 के करीब निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है। अब देखते हैं इसको टर्मिनल में ऐड कैसे करते हैं। निफ्टी 50 टाइप करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा निफ्टी 50 इंडाइसेस। इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। करते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, चार्ट का आइकन बना हुआ है, चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट आपका बन के आ जाएगा, और यहाँ से आप पूरी मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ से आप डेट या टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी 50 में ट्रेड करना हो तो जैसे पहले बताया था, निफ्टी 50 में तो ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे फिर से सर्च बॉक्स में और टाइप करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स। जैसे ही आप निफ्टी फ्यूचर्स टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको निफ्टी फ्यूचर सितंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और निफ्टी नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्टिवली अवेलेबल होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं। ऐड कर लिया हमने, यहाँ पे देखेंगे आ गया। अब जब हम मार्केट वॉच में मार्केट डेप्थ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो भी अवेलेबल इसमें प्राइस होंगे, सेलर्स और बायर्स होंगे, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। देखिए ये सारे बायर्स हैं और ये सारे सेलर्स हैं। जो निफ्टी 50 में एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे तो मार्केट डेप्थ यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सिर्फ ओपन, हाई, लो, क्लोज यही सब दिखेगा, मार्केट डेप्थ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडाइसेस है, सिर्फ देखने के लिए बेंचमार्क है, इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। अब देख लेते हैं ऑप्शन के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी 50 के बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नीचे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें उनका प्राइस भी है और आगे CE लिखा हुआ है। तो ये सारे निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं। निफ्टी सितंबर का ये कॉल ऑप्शन है, और इसी तरह से 13,000 का कॉल ऑप्शन है, 14,000 का कॉल ऑप्शन है। तो निफ्टी ऑप्शन के बारे में या ऑप्शन की ट्रेडिंग के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में आएगी। मान लीजिए मैं निफ्टी 50 का सितंबर का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू देखूंगा, पहले मार्केट डेप्थ देखूंगा, और अगर मुझे समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बाई कर देंगे। बाई करते ही आपके पास विंडो खुल के आ जाएगी कि आप किस प्राइस पे और कितने क्वांटिटी लेना चाहते हैं। निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट जब आप ट्रेड करते हैं तो कम से कम मिनिमम क्वांटिटी आपके पास आप 50 क्वांटिटी ले सकते हैं। 50 क्वांटिटी जो है वो लॉट साइज़ है, एक लॉट का साइज़ 50 कॉन्ट्रैक्ट का है। ये NSE से मैंने डाउनलोड किया है एक PDF, जिसमें निफ्टी 50 के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कब इसका इंसेप्शन हुआ, सेक्टर का वेटेज क्या है, जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज क्या है। ये सब अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके तसल्ली से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।